हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक तांबे और इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये एक छोटी सी सीरीज़ है जो मैं जेई प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहा हूँ और इस सीरीज़ का नाम है जेई कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस सीरीज़। ओके, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जिन पे क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं और छोटे से फॉर्मूलाज, मतलब बहुत ही छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखने से या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने से आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एटलीस्ट मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस सीरीज़ में। तो चलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले लूँगा। चलिए, कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे उसमें एक प्लेट्स दे दी जाती हैं आपको, जैसे मान लो हमने 3 प्लेटें ले ली, ठीक है। तीनों प्लेटों का एरिया बराबर है और यहाँ पे कुछ गैप रहता है और गैप अलग अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है। मेन बात ये रहती है, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो हमें ये पता होता है कि जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो उसके डायमेंशंस मच मच ग्रेटर देन होते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। तो वो डिस्टेंस 2D दिया हो, अलग अलग दिया हो, सेम दिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात जो इस क्वेश्चन में करने की होती है कि इन पे चार्जेस दिए होते हैं कुछ। जैसे मान लो इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, इस प्लेट पे Q3 चार्ज है और ये पूछा जाता है कि इन प्लेट्स की अलग अलग सरफेसेस पे कितना चार्ज आएगा। तो उसको करने के लिए जैसे मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि ये जो प्लेट्स हैं इनके हर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम इन आउटर प्लेट को बोलें तो इस पर अगर हम x चार्ज मान लें तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है कि जो आउटर प्लेट, मतलब ये जो सबसे आउटर प्लेट है उनकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है इन पे चार्ज बराबर होता है, इन पे चार्ज बराबर होता है। चलो x ना मानते हुए मैं इसको q मान लेता हूँ, q q। और इस जो q की वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इस q की वैल्यू होती है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये एक प्लेट हो, दो प्लेट हो, तीन प्लेट हो, कितनी भी प्लेट हो, नीचे 2 का ही फैक्टर आएगा और ऊपर समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस आएगा। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ चार्जेस विद साइन, मतलब अगर ये पॉजिटिव है Q1 Q2 Q3 तो उस अकॉर्डिंग है ना, इनमें से जो भी नेगेटिव है उनको नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है और आपको डायरेक्टली आउटर मोस्ट प्लेट की आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज मिलेगा। वो बराबर आएगा मैग्नीट्यूड में, मीन्स पॉजिटिव ही आता है या नेगेटिव आता है, जो भी आएगा उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है, और साइन भी सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बार आपकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर चार्ज की वैल्यू निकल गई तो आप अंदर वाले सरफेसेस पे चार्ज को कंजर्व करा के निकाल सकते हो। जैसे इस वाली सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q इस वाले सरफेस पे। फिर अगर इस वाले सरफेस पे निकालना है तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब Q माइनस Q1 यहाँ पे हो जाएगा, स्मॉल q माइनस Q1, ठीक है। इस वाले सरफेस पे हो जाएगा स्मॉल q माइनस Q1, उसका अपोजिट, इस वाले का अपोजिट। तो दूसरे सरफेस पे फेस पे निकालना है तो अगेन चार्ज कंजर्व करके निकाल सकते हो, Q2 माइनस माइनस ये स्मॉल q माइनस Q1, इस तरीके से। फिर इस पे जो है इसका अपोजिट हो जाएगा और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ऐसे निकल जाता है। तो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वरना इतना वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसका प्रूफ जल्दी से, मतलब मैं इसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ कि आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज बराबर क्यों आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लेटें हैं तो इसका जो लॉजिक है, एक तो कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से आता है कि कैपेसिटर में जो है वो डिस्टेंस बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ गैप होती है, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी अगर किसी एक प्लेट के चार्ज के कारण देखा जाए, मतलब किसी एक सरफेस के चार्ज के कारण देखा जाए। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर जो चार्ज है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है। मतलब अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, किसी भी कंडक्टर के अंदर का कोई भी पॉइंट ले लूँ तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द सर्फेसेस ज़ीरो आनी चाहिए। अब कैपेसिटर की खास बात ये होती है, जैसे मान लो अगर मैं एक सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लूँ तो उसमें जैसे इसके इनर सरफेस पे प्लस चार्ज होगा एक तरफ और एक तरफ माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लेट्स के बीच में तो ऐड हो जाती है, प्लेट के बीच में तो ऐड हो जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐड हो जाती है। लेकिन आउटर पॉइंट पे अगर आप कभी भी देखोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण अवे फ्रॉम द
चार्ज आएगी और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज आएगी, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो बाहर के सभी पॉइंट्स पे ये एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया हमें, यहाँ पे भी ये लॉजिक काम करता है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना चाहूँ तो यहाँ पे इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है, ठीक है, और इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है, इन दोनों सरफेसेस के ये बीच में आ रहा है पॉइंट, जबकि अगर मैं इस सरफेस को इस सरफेस को उठाऊं तो ये इसके बाहर आ रहा है, मतलब इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, वो बाहर वाली फील्ड तो कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही ये दोनों जो पेयर हैं, ये दोनों भी एक कैपेसिटर टाइप का बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर टाइप का बनाएंगे, और ये दोनों सरफेसेस मिलके एक कैपेसिटर जैसा बनाएंगे। तो इन दोनों की फील्ड तो आउटर पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगी, बचे आखिरी दो सरफेसेस, मतलब आउटर मोस्ट दो सरफेसेस, एक ये और एक ये। तो इन दोनों पे बराबर चार्ज आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ, किसी भी कंडक्टर के अंदर के इस पॉइंट को कंसीडर करूँ, तो ये इस प्लेट के और इस प्लेट के अंदर आ रहा है, और अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स पे आने वाले चार्ज के कारण जीरो होना है, तो इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज जो है वो बराबर आना पड़ेगा, और सेम मैग्नीट्यूड का भी आना पड़ेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आना पड़ेगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है। क्योंकि पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, फिर इधर वाले की अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी तो वो कैंसिल होगी, ऐसी नेगेटिव वाले की टुवर्ड्स द चार्ज आएंगी तो वो कैंसिल हो पाएगी। तो ये लॉजिक है, इसीलिए आउटर मोस्ट जो भी होते हैं, यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो आउटर मोस्ट सर्फेसेस होते हैं उन पे चार्ज बराबर आता है, और उसकी मैग्नीट्यूड हमें याद होना चाहिए, और बाकी सरफेसेस पे जो चार्ज है वो डायरेक्टली हम चार्ज कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को और ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।